कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे। अपने जो पीछे लेक्चर लिया था उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बताना और डिस्कस करना, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका अपन सॉल्यूशन कर सकें। आज लेक्चर लेंगे वो है रैबिट पे। स्कोप ऑफ रैबिट फार्मिंग, स्कोप ऑफ रैबिट फार्मिंग इन द कंट्री। रैबिट फार्मिंग आप जानते हो रैबिट के बारे में, तो उसका क्या स्कोप है अपने देश के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि रैबिट अपन जानते हैं कि मीट में भी काम आता है, इसके वूल भी प्राप्त होती है और एक्समेंट में भी काम में आता है। तो इसका स्कोप तो वैसे देखते हैं बहुत है, फिर भी अपन डिस्कस करते हैं इसमें। रैबिट्स आर फाउंड इन वाइल्ड एंड डोमेस्टिक स्टेट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी रैबिट है जो वर्ल्ड के अंदर सभी जगह पाया जाता है। वाइल्ड के रूप में भी पाया जाता है, जंगलों में बड़े बड़े में उसमें पाया जाता है, और डोमेस्टिक के रूप में भी इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज मीट फॉर एंड वूल प्रोडक्शन, as well as they provide income from sale of cakes, pelt and manure। इसको अभी बताया था कि जो मीट फर वूल के रूप में इसके काम आते हैं, और इसके जो कैट्स पेल्ट और मैन्योर साथ साथ में ये भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इसके। कैट्स किसे बोलेंगे जानते हो? कैट्स यानी रैबिट का यंग वन ऑफ रैबिट नॉन एज कैट। दे आर रेयर्ड एज लेबोरेटरी एनिमल्स फॉर शो एंड फैंसी पर्पज। अभी बताया था लेबोरेटरी एनिमल्स में और फैंसी पर्पज के रूप में भी इसको यूज करते हैं। विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज यूएसए has its highest degree of rearing among developing countries. China has emerged as a major producer of rabbit meat for Angora wool in the world. वैसे तो सभी देशों में इसको पाला जाता है और इसको यूज भी किया जाता है, लेकिन जो चीन है वो लीडिंग कंट्री है इसके अंदर रैबिट प्रोडक्शन के अंदर, सबसे ज़्यादा उसमें पॉपुलेशन है और उसी में रेयर किया जाता है। इन इंडिया आईसीआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन रैबिट प्रोडक्शन एट द डिवीजन ऑफ द फर एनिमल ब्रीडिंग एट गरसा इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक आईसीआर का बहुत बड़ा डिवीजन है रिसर्च का, जो रैबिट पे उसका रिसर्च होता है, और वो आईसीआर के अंदर वर्किंग करता है। कुल्लू मनाली यानी कुल्लू वैली के अंदर है, और गरसा किस नाम से है? एनिमल ब्रीडिंग, रैबिट प्रोडक्शन एंड एनिमल ब्रीडिंग एट द गरसा इन हिमाचल प्रदेश। रैबिट फार्मिंग इज ए प्रॉफिटेबल एंड लेस लेबर देन अदर लाइवस्टॉक फार्मिंग। रैबिट फार्मिंग बहुत प्रॉफिटेबल होता है,
यानी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि बहुत कम लेबर्स की आवश्यकता होती है। जो अदर्स लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं, इसकी वजह रैबिट बहुत ही कम लेबर की आवश्यकता होती है और इजी होता है रेड करने में और प्रॉफिटेबल ज़्यादा होता है एंड इज सोर्स ऑफ extra income and employment mostly in hilly areas. They can be read on refuges, very minimal food stuffs, kitchen waste on family level. इसको अपन बैकयार्ड फार्मिंग के रूप में भी पाल सकते हैं और इसका ज़्यादा खिलाने का कोई खर्चा नहीं होगा। किचन वेस्ट में भी इसको खिलाया जाता है और अच्छी तरह से ये इंटेक करता है। तो ये इस हिसाब से देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। यानी रैबिट फार्मिंग में स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ रैबिट प्रोडक्शन। अब इसका स्कोप अपने इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ रैबिट फार्मिंग। Importance of rabbit farming. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? स्कोप एंड रैबिट फार्मिंग। तो इसका स्कोप क्या है इंपॉर्टेंस का रैबिट फार्मिंग के अंदर? इंपॉर्टेंस ऑफ रैबिट फार्मिंग इन इंडिया क्या है इसका? First of all, utilization of forage, backyard animal, financial nature, better forage protein utilization, high growth and feed conversion efficiency, and minimum nutrition requirement. Low nutrition requirement. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेज। यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेज। फॉरेज ये इसका जो फॉरेज का यूटिलाइजेशन है बहुत अच्छा है और एनिमल से। Rabbit can be reared on grain-free diets or high roughage, low cereal diets के रूप में इसको पाला जा सकता है। जो हाई रफेज डाइट होगी उसके रूप में इसको यानी रफेज को बहुत अच्छी तरह से ये यूटिलाइज कर लेता है। तो फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेज। अब बैकयार्ड एंड सेकंड बैकयार्ड एनिमल फार्मिंग। बैकयार्ड फार्मिंग बैकयार्ड के रूप में इसको बहुत अच्छी तरह से इसको रेट किया जा सकता है। रैबिट आर सुटेबल फॉर बोथ स्मॉल बैकयार्ड फार्मिंग एंड टू लार्ज स्केल कॉमर्शियल प्रोडक्शन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एनवायरमेंट। इसको बैकयार्ड के रूप में भी अपन इसको रेयर कर सकते हैं और कॉमर्शियल प्रोडक्शन के रूप में भी इसको अर्बन और रूरल एरिया में दोनों में इसका बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्शन किया जा सकता है। थर्ड है फैंसीफुल नेचर। फैंसीफुल नेचर फैंसीफुल नेचर
इट इज प्लेजिंग टू लुक। फैंसीफुल नेचर का मतलब है इसको जो अपन एंटरटेनमेंट के लिए देखने में उसको बहुत अच्छा लगता है, इसकी जो करते हैं, तो इट इज ए प्लेजिंग टू लुक। नेक्स्ट है बेटर फॉरेज प्रोटीन यूटिलाइज। बेटर फॉरेज प्रोटीन यूटिलाइज। बेटर फॉरेज प्रोटीन यूटिलाइज। फॉरेज प्रोटीन यूटिलाइज। इसका जो फॉरेज की प्रोटीन की यूटिलाइज, इसका बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत अच्छी तरह से ये प्रोटीन को यूटिलाइज करता है। द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ प्रोटीन इन फॉरेज इज मोर ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ लूसन, बरसीम और क्लोज आर मोर एफिशिएंटली constructed into meat or converted into meat and wool by rabbit than other animals। ये जो एनिमल का जो मीट में जो कन्वर्जन इसका रेशियो बहुत ज़्यादा है रैबिट का अदर एनिमल्स के द्वारा। नेक्स्ट है हाई ग्रोथ रेट एंड फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी। हाई ग्रोथ रेट and conversion efficiency। High growth rate and feed conversion efficiency। रैबिट का जो ग्रोथ रेट है बहुत जल्दी होती है अदर एनिमल से, और उसके जो फीडिंग का जो प्रोटीन और बॉडी वेट में इसका जो गेन करने में बहुत जल्दी ज़्यादा जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है। रैबिट हैज ए फास्ट ग्रोथ रेट एंड ए बेटर फूड कन्वर्जन एफिशिएंसी विथ फीड ग्रेन रेशियो एज गुड एज 1 इज इक्वल टू 2 से 3। 1 पार्ट अगर इसका फीड का लेंगे तो ये 2 से 3 पार्ट इसकी जो बॉडी वेट और कन्वर्जन रेशियो हो गया। ऑन ड्राई बेसिस कंपेरेटिव टू पिग्स एंड पोल्ट्री, जो पिग्स और पोल्ट्री से भी ज़्यादा इसका कन्वर्जन रेशियो है। 1 is 2 to 3। नेक्स्ट है लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के न्यूट्रिएंट्स की भी इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे अभी बताया था जो किचन वेस्ट मटेरियल पे ही इसको रेट किया जा सकता है, तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट की लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। Female with 16 offspring per year requires less than 1/3 the feed energy than a cow with 0.9 cows and less than
half consumed by an ewe with 1.2 lamb for each किलोग्राम ऑफ मार्केट रेट। यानी एक जो इसको कम से कम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और एक साल में लगभग यानी अबाउट 16 जो इसके बच्चे अपने को प्राप्त हो सकते हैं एक पर ईयर। और उसका जो इतने के अंदर जो अदर एनिमल्स जो के बजाय 1/3 ही फीड की आवश्यकता होगी, इससे भी कम। नेक्स्ट है कांस्टेंट रिप्रोडक्शन। कांस्टेंट रिप्रोडक्शन constant reproduction. It can be bred any time of the year with 20 to 40 young ones per year with short gestation period 30 days. ये 20 से 40 तक यंग वन का भी प्रोडक्शन हो सकता है। बहुत से ऐसे ब्रीड हैं जिसका एक साल के अंदर 20 से 40 यंग वन पैदा किए जा सकते हैं या प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ gestation पीरियड ऑफ रैबिट इज 30 डेज। इसका जो 30 दिन ही का एक gestation पीरियड होता है। कितना होता है? 30 डेज। 30 डेज ओनली। Faster with gain early mating are their important factors maturing rabbit 30% faster than other animals। इसकी जो important factor क्या है कि 30% जो फास्ट ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है अदर एनिमल्स से, 30%। नेक्स्ट है मीट क्वालिटी। इसकी मीट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसकी मीट क्वालिटी young rabbit attain 2 kg live weight within 12 to 14 weeks on high concentrated। इसके डाइट कंसंट्रेट की अच्छी हो तो 12 से 14 वीक के अंदर 2 किलो वेट का हो जाता है। यानी 12 से 14 वेट का मतलब हो गया लगभग 3 महीना। 3 महीने के अंदर इसकी जो लाइव वेट 2 केजी हो जाता है। तो इसकी मतलब मीट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और तो इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। 12 to 14 वीक्स ओनली। कितना लाइव वेट हो जाएगा? 2 केजी। इस वीक में इसका लाइव वेट 2 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ रेयर। इन्वेस्टमेंट भी कुछ भी ज्यादा नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ऑफ रेयरिंग लो इन्वेस्टमेंट यानी चीपर देन अदर लाइफ स्टॉक। अगर दूसरे एनिमल्स को अगर अपन करेंगे तो इसके रेयरिंग की जो कॉस्ट आएगी वो बहुत कम आएगी। लो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है अडेप्टेशन।
एडेप्टेशन एडेप्टेशन भी बहुत ही कम है। मतलब एडेप्टेशन किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर ये एडजस्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल टू एनी एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट में अपना एडजस्ट कर लेता है। तो एडेप्टेशन भी बहुत अच्छा है इसका। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी में भी उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि बोथ विथ एंड बिटवीन ब्रीड्स के अंदर इसकी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत ही ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। तो ये अपन इसकी जो इम्पोर्टेंस और स्कोप क्या है रैबिट का, इसके बारे में जिसके आपको कुछ पॉइंट वाइज मैंने बताया है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट्स हैं तो इसका अपन मेरे को कॉन्टेक्ट करिए और बताइए कि नेक्स्ट क्लास में इसका अपन क्लियर कर सकते हैं। किसी भी में आप पूछा जा सकता है, किसी भी में। अब है नाउ रैबिट ब्रीड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब वह पढ़ेंगे ब्रीड के बारे में। ये ब्रीड कौन कौन सी हैं और किस किस पर्पज में काम में ली जाती हैं, क्या क्या उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रैबिट ब्रीड्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। रैबिट ब्रीड्स एंड their distribution in India। ब्रीड कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती है इंडिया के अंदर, इस बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इंडियन हेयर। 3 टाइप्स हैं इंडियन हेयर्स के अंदर, रैबिट के अंदर जो 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है द ब्लैक नेप्ड हेयर, सेकेंड रूफ्स टेल्ड हेयर और थर्ड है डेजर्ट हेयर। पहला ब्लैक नेप्ड हेयर, सेकेंड रूफ्स टेल्ड हेयर, थर्ड डेजर्ट हेयर। तो ये 3 टाइप के जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। अब इसकी जो यूटिलिटी के हिसाब से जो ब्रीड कौन कौन सी हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी ब्रीड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, जो फर्स्ट है फॉर वूल प्रोडक्शन। पहली कौन सी? फॉर वूल प्रोडक्शन। फॉर वूल प्रोडक्शन ब्रीड कौन सा? जो वूल प्रोडक्शन वाली ब्रीड कौन कौन सी हैं वो अपन देखते हैं। मेनली जैसे अंगोरा ब्रीड्स वूल के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, इन वर्ल्ड के अंदर फेमस भी है। अंगोरा ब्रीड्स वाइट एल्बिनोज सम कलर, जो वाइट और एल्बिनो कलर में ज़्यादातर पाई जाती है और पूरे वर्ल्ड के अंदर रेयर किया जाता है इसके अंदर। द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ अंगोरा रैबिट आर रेयर्ड बाय इंडियन फार्मर्स।
जो वूल प्रोडक्शन की जो ब्रीड कौन कौन सी हैं उनको इंडिया के अंदर रेयर किया जाता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जर्मन अंगोरा। जर्मन अंगोरा जर्मन अंगोरा जर्मन अंगोरा जर्मन अंगोरा जो जर्मनी ओरिजिनेट, जो जर्मन में इसका जो नेटिव प्लेस है, जर्मन ओरिजिनेट विथ 3 to 5 kg बॉडी वेट। इट यील्ड 700 to 2000 ग्राम वूल पर ईयर of fine white quality with an 2 to 4% गाढ़ है। इसके मुख्य जो कैरेक्टर्स क्या हैं जर्मन अंगोरा, जो वूल प्रोडक्शन के लिए रेयर किया जाता है ये वर्ल्ड के अंदर, ये इसका जो बॉडी वेट कितना होगा 3 से 5 के, और जो वूल प्रोडक्शन होगा पर ईयर कितना होगा 700 to 2000 ग्राम पर ईयर। और इसका जो गार्ड हेयर है वो 2 से 4% पूरे वूल के अंदर इतने पाए जाते हैं। तो ये जर्मन अंगोरा की स्पेशली जो इसके कैरेक्टर्स हैं इस ब्रीड्स के, जो वूल के रूप में इसको रेयर किया जाता है वूल प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है ब्रिटिश अंगोरा। ब्रिटिश अंगोरा ब्रिटिश अंगोरा सॉरी, एक आप देखिए जो 700 इसके अंदर 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम। आप इसको करेक्ट कर लीजिए कि जो जर्मन अंगोरा का जो ईयरली जो प्रोडक्शन है वूल का वो 700 to 1000 ग्राम, यानी 700 से 1000 ग्राम यानी 1 किलो तक पर ईयर इसके वूल प्राप्त की जा सकती है। और इसकी ब्रिटिश अंगोरा में कितने वूल होगी 400 to 600 ग्राम पर ईयर। और ब्रिटिश यूके ओरिजिनेटेड है, यूनाइटेड किंगडम, और इसके जो गार्ड हेयर है वो सेम उसकी जैसे ही हैं 2 से 4%। नेक्स्ट है रशियन अंगोरा। रशियन अंगोरा रशियन अंगोरा दिस ब्रीड is originated in Russia with 4.5 to 5.5 kg बॉडी वेट। इसका बॉडी वेट कितना है 4.5 से 5.5, 4.2 5.5 kg बॉडी वेट होगा। और यील्डिंग कितनी होगी इसकी जो वूल की वो 300 to 400 ग्राम पर ईयर।
पर ईयर। एंड इसका जो गार्ड एयर परसेंट वो ज़्यादा है, वो 10 to 20% होता है, 10 to 20%। इस ब्रीड की खासियत ये है। नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीड अंगोरा। क्रॉस ब्रीड अंगोरा क्रॉस ब्रीड अंगोरा दिस जो ब्रीड क्रॉस ब्रीड क्या है, जो इंडिया ओरिजिनेटेड बाय क्रॉसिंग 2 से 3 ब्रीड्स, जो इंडिया के अंदर जो रेयर किया जाता है वो क्रॉस ब्रीड अंगोरा ज़्यादा रेयर किया जाता है। वो 5 to 600 ग्राम वूल पर ईयर देती है। इसका जो यील्डिंग कितनी है, 5 to 600 ग्राम वूल का प्रोडक्शन होता है। और 4 to 8% गार्ड एयर होता है। गार्ड एयर और इट हैज ए बेटर रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड रेजिस्टेंस, जो और मीडियम वाइट इसका कलर होगा, और इसकी रेजिस्टेंस और रिप्रोडक्टिव जो एफिशिएंसी वो बहुत अच्छी है, पाई जाती है। तो ये क्रॉस ब्रीड अंगोरा। तो ये जो वूल प्रोडक्शन की जो करने वाली जो मैंने जो ब्रीड है इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है अभी फॉर मीट और फर स्किन ब्रीड्स। फॉर मीट एंड फॉर मीट और फर स्किन। सेकेंड मीट फर स्किन ब्रीड। अभी अपने वुल की जो डिस्कस किया, अभी जो मीट पर्पज से और जो फर स्किन की जो ब्रीड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ब्रीड्स आर न्यूजीलैंड वाइट, कैलिफोर्निया एंड सोविक चिंचला, ग्रे जाइंट, वाइट जाइंट, ब्लैक ब्राउन, डच। ये इस मुख्य जो फॉर जो मीट प्रोडक्शन और फर स्किन के तो यूज में की जाती है। इनका बॉडी वेट रेंज होगा 3 to 6 kg। बॉडी वेट कितना होगा इसका, बॉडी वेट 3 to 6 kg। और जो कौन कौन सी ब्रीड आपको बताई ये आप नोट कर लीजिए। न्यूजीलैंड वाइट, सोविक चिंचला, वाइट जाइंट, ग्रे जाइंट, डच,
ब्लैक ब्राउन, ये इसकी जो मेन और जो मीट और फर स्किन की जो ब्रीड्स हैं वो न्यूजीलैंड वाइट है, ग्रे जाइंट है, सोई चिंचला है, डच है ये। और इसका जो बॉडी वेट होगा वो फीमेल के अंदर 3 to 6 kg एंड मेल के अंदर होगा 3 to 5.5 kg। नेक्स्ट है फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च। जो बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए कौन कौन सी जो ब्रीड अपन काम में लेते हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च ब्रीड्स। न्यूजीलैंड वाइट एंड कैलिफोर्निया डच, ये अभी आपको उसमें भी लिया था फॉर मीट और स्किन में कि जो न्यूजीलैंड वाइट और कैलिफोर्निया और डच ये अपन बायोलॉजिकल रिसर्च में भी इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है फॉर फैंसी पर्पज, फॉर फैंसी एंड हॉबी पर्पज। फैंसी हॉबी पर्पज ब्रीड, ये कौन कौन सी हैं? पोलिश, पर्लमाइन, हवाना, बीवान, न्यूजीलैंड रेड, इंग्लिश स्पॉट वाइट, डच। They are light in body weight and very fancy in look। जो पोलिश, पेलमाइन, हेवाना, फैंसी टाइप कौन कौन सी ब्रीड है? पोलिश, पेलमाइन, हेवाना, B1, न्यूजीलैंड रेड, इंग्लिश स्पॉट वाइट, डच, ये फैंसी टाइप है। तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन किया अपन ब्रीड का कि वूल के लिए कौन सी हैं, मीट स्किन के लिए कौन सी हैं, बायोलॉजी कौन सी ब्रीड ली जाती है और फैंसी वाली कौन कौन सी। तो फैंसी की जो नोट कर लीजिए आप, पोलिश, पेलमाइन, पेलमाइन, हेवाना, B1, B1, डच, न्यूजीलैंड रेड, एंड इंग्लिश स्पॉट वाइट। ये आपकी जो मेन फैंसी और हॉबी की जो ब्रीड्स। तो अब है नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ रैबिट फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। अब कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो ब्रीड कौन कौन सी जो स्पेशली पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको रेट किया जाता है, ये तो उसकी यूटिलिटी के हिसाब से अभी आपको डिस्कस किया। अब है कॉमर्शियल प्रोडक्शन के रूप में जो रेट किया जाता है, जो वर्ल्ड के अंदर जो मास के अंदर उसका किया जाता है। इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ रैबिट, important breeds of rabbit for commercial production
और shoe production. Important breeds of rabbit for commercial production. नेक्स्ट है न्यूजीलैंड व्हाइट। जो फर्स्ट मुख्य जो ब्रीड है वो न्यूजीलैंड व्हाइट को जो कमर्शियल ब्रीड के अंदर यूज में की जाती है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स देख लीजिए। इट इज एवल्ड इन इंग्लैंड। इसको इंग्लैंड में इसका जो एवल्ड किया गया है। फर इज वाइट, स्किन इज एल्बिनो। फर इसका जो वाइट है, स्किन एल्बिनो एंड आई आर रेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। जो आईज इसकी जो रेड हैं वो किस कारण से हैं? जो इसमें जो एक पिगमेंट होता है मेलानिन, उसकी कमी होती है। वेट 4.5 टू 5 kg। इसका जो बॉडी वेट कितना होगा? लाइव वेट जो 4.5 से 5 किलो। फाउंड इन वाइट, रेड एंड ब्लैक कलर। ये 3 कलर के अंदर पाई जाती है, वाइट, रेड एंड ब्लैक कलर। यूज फॉर मीट, पेल्ट, शो एंड लेबोरेटरी। और इसका जो यूज किया जाता है लेबोरेटरी पर्पज में, मीट के रूप में। नेक्स्ट है सोई चंचला। सोई चंचला, सोई चंचला जो नेक्स्ट ब्रीड होगी सोई चंचला। सोई चंचला। This breed evolved in USSR। USSR के अंदर इसको डेवलप किया गया है। इसका जो बॉडी वेट होगा वो 4.5 to 5 kg। जो बॉडी वेट कितना होगा? 4.5 से 5 किलो होगा। द सिल्वरी ग्रे blue pelt resemble that of a chinchilla, a South American rodent. There is a characteristic light gray patch with a dark base on the back of the head. इसका जो पीछे का जो हेड के अंदर वो डार्क फेज का होगा कलर में और लाइट ग्रे के रूप में पाया जाता है। तो मेन सोई चंचला है, उसकी जो बॉडी वेट कितना होगा? 4.5 से 5 किलो। तो ये भी कॉमर्शियल पर्पज के रूप में वर्ल्ड में इसको रेज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रे जायंट। ग्रे जायंट, ग्रे जायंट नेटिव ऑफ USSR। इसका जो नेटिव प्लेस है डेवलप किया गया वो USSR है। इसका जो बॉडी वेट होगा 4.5 to 5 kg। इट्स फर रिसेम्बल टू हेयर, रेड फॉर मीट एंड फर स्किन। इसको जो मीट और फर स्किन के लिए इसको रेड किया जाता है। बॉडी वेट तो लगभग जो भी 3 अपन को ब्रीड है लगभग सेम सी है और जो 4 से 5 किलो के रेंज में चल रहा है। नेक्स्ट है व्हाइट जायंट। व्हाइट जायंट, व्हाइट जायंट नेचर जो नेटिव प्लेस है वो इसका भी सोवियत यूनियन, सिमिलर
और नीदरलैंड। न्यूजीलैंड वाइट फॉर जो रेड फर एंड फर स्किन एंड मीट पर्पज। इसको जो पाला जाता है कि जो नेटिव प्लेस होगा जो इसका सिमिलर टू न्यूजीलैंड वाइट के ग्रुप में, इसके जैसे न्यूजीलैंड वाइट को बताया उसके सिमिलर ये वाइट जाइंट है। और फर इज वाइट वाइल आईज एंड स्किन्स आर रेड एंड बॉडी साइज इन लार्जर देन न्यूजीलैंड वाइट। जो बॉडी साइज जो इसकी जो बड़ी है न्यूजीलैंड वाइट से, वाइट जाइंट। नेक्स्ट है अंगोरा। अंगोरा अंगोरा very ancient breed weighing around 3 kg। जो इसका जो बॉडी वेट होगा इन 3 kg। वाइट वूल टाइप फर, जो सफ़ेद कलर में इसका जो वूल कलर होगा वो वाइट होगा। और एनुअल वूल यील्ड एज 300 to 1000 kg इन 3 to 4 क्लिप। 3 से 4 कटिंग इसके साल में की जाती है और इसके 300 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक इसका जो वूल का प्रोडक्शन हो जाता है। ये अंगोरा जो मेन वर्ल्ड में फेमस ब्रीड है, अंगोरा के नाम से पाई जाती है और वर्ल्ड में इसका रेयर किया जाता है। नेक्स्ट है द हिमालयन। हिमालयन ब्रीड। हिमालयन एन ओल्ड ब्रीड इन एशियन कंट्रीज। ये एक पुरानी ब्रीड है एशियन कंट्रीज में, जो हिमालय के रूप में पाई जाती है और इसमें हिमालय रीजन के अंदर, पूरे के अंदर ये ब्रीड मिलती है। Throughout the world and has been known by many names as Chinese, Russian, Egyptian and black noise. They are known for their gentle temperament and make great pets for is a first time rabbit owner. It is white with dark points on nose, ears, tail and feet। इसके जो डार्क नोज के जो स्पॉट होंगे वो कहाँ पाए जाते हैं इसके, वो नोज, ईयर्स एंड टेल और फीट जो पैरों में पाए जाते हैं। एक कैट लाइक बॉडी दे है पिंक और ब्लू आइज। ये इसकी जो ब्लू और पिंक कलर की आई पाई जाती है। तो ये अपन ने पढ़ा जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो ब्रीड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर रेयर की जाती हैं। और इसके पहले जो यूटिलिटी के हिसाब से पढ़ा था अपन ने, तो इसको जो मेन कैरेक्टर्स मैंने बताए हैं वो आप नोट करिए, डिस्कस करिए। आपको साथ में मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट्स है, वो आपको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अब आपको मैं ये जो चैप्टर अपन ने डिस्कस किया उसके कुछ नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ और आप देखिए, इसको डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिए। तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर डाउट्स हैं तो मेरे से डिस्कस करिए। तो नेक्स्ट जो लेसन होगा वो उसमें आपको बता दिया जाएगा
कि देखिए ये जो फर्स्ट पेज है, स्कोप रैबिट फार्मिंग इन द कंट्री। सेकंड पेज में इम्पोर्टेंस ऑफ रैबिट प्रोडक्शन। थर्ड में रैबिट ब्रीड्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। फोर्थ में जो यूटिलिटी ब्रीड्स कौन कौन सी हैं अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये हैं। फिफ्थ पेज में इम्पोर्टेंस ब्रीड्स रैबिट फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। ये जो कॉमर्शियल ब्रीड हैं वो, तो ये आपके जो आज डिस्कस किया, आप ये नोट्स में मैंने आपको नोट करवाया है। वो कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो डिस्कस करना बाकी। ओके, थैंक यू।